मेरे को एक बात बताओ। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? नहीं 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 भाई, जॉब क्यों छोड़नी है, लो अभी लो वीडियो। जे बात। सह लेंगे थोड़ा सा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम युवराज एंड आज की वीडियो में वी विल टॉक अबाउट जैक डेली की 2020 की कट ऑफ्स के बारे में। वेट वीडियो बैक मत करना। अभी मुझे पता है राउंड 1 की कट ऑफ 16 अक्टूबर को आ गई थी और अभी तक सारा प्रोसीजर भी ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, बट वी विल टॉक अबाउट लास्ट ईयर से कंपैरिजन करेंगे 2019 से कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की कट ऑफ के बीच में कितना डिफरेंस था और थोड़ी सी कोशिश करेंगे इस ईयर भी एस्टिमेट करने की रैंक की रेंज कि अब राउंड 2 और राउंड 3, जो राउंड 2 की अब 28 अक्टूबर को आएगी कट ऑफ और राउंड 3 की आगे आएगी, उसमें क्या हम एस्टिमेट कर सकते हैं कट ऑफ, और आपके फ्रीक्वेंटली थोड़े से आस्क्ड क्वेश्चंस और डाउट्स भी सॉल्व किए जाएंगे इस वीडियो में। एंड बोनस पॉइंट्स रिगार्डिंग ट्रिपल आईटी दिल्ली के बारे में मैं डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरी जरूर देखने ला। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अच्छा लगता है यार। तो चलो फटाफट वीडियो को करते हैं शुरू। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली से। 2020 की राउंड 1 कट ऑफ का यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है। इसमें आप देखोगे तो विद बोनस और विदाउट बोनस दो अलग अलग कट ऑफ दे रखी हैं। ये मैं आपको समझाऊंगा अभी कि क्या होता है। बोनस से बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी रैंकिंग में। होता क्या है कि आपकी होती है जेई मेंस रैंक और ट्रिपल आईटी दिल्ली आपको कुछ बेसिस पे, कुछ क्राइटेरिया पे, जो कि मैं आपको अभी वीडियो में समझाने वाला हूँ, उस पे देता है आपको बोनस पॉइंट्स। वो बोनस पॉइंट्स आपकी जेई मेंस रैंक में ऐड होते हैं और ट्रिपल आईटी अपनी खुद की एक ट्रिपल आईटी डी रैंक निकालता है। उस रैंक के बेसिस पे ये आपको कट ऑफ्स देता है और जो साथ में आपकी जेई रैंक लिखी हुई है वो एक एस्टिमेटेड रैंक होती है इन अकॉर्डेंस विद ट्रिपल आईटी रैंक। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2020 राउंड 1 में सीसैम की हमारी जनरल दिल्ली की इन्होंने कट ऑफ दे रखी है 8889, दैट इज 8889 और ट्रिपल आईटी रैंक है 1431। अब अगर आप 2019 में राउंड 1 की कट ऑफ देखें तो सीसैम की है ट्रिपल आईटी डी रैंक की कट ऑफ 169 और वहीं पे जेई रैंक है 19,000 समथिंग। तो आप ये फर्क देख पा रहे हैं। ट्रिपल आईटी रैंक है 169 2019 में और इस ईयर है ट्रिपल आईटी रैंक 1400, उसमें थाउजेंड्स का फर्क है। और जो जेई रैंक है वो इस साल है 8,000 समथिंग और लास्ट ईयर थी 19,000 समथिंग। तो इसमें बोनस की वजह से बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि बोनस हमें किन किन पॉइंट्स पे मिलता है, तो ये देख लेते हैं पहले तो। राइट, सो अब हम आगे ट्रिपल आईटी की साइट पे। इसमें इन लोगों ने एक अपना क्राइटेरिया पूरा ही बड़े प्रॉपरली स्टेट किया हुआ है कि हम किस किस बेस पर बोनस पॉइंट्स देंगे 2020 के स्टूडेंट्स को। यहाँ पे 10 पॉइंट्स है, आप श्योरली चेक जरूर कर लेना कि अगर आप किसी पॉइंट के अंडर आ रहे हो तो आपको जो जैक दिल्ली का काउंसलिंग शेड्यूल है उसमें डेट्स दे रखी हैं कि आप बोनस पॉइंट्स वेरिफिकेशन की क्या डेट्स हैं ट्रिपल आईटी में। तो और आप हर राउंड के बाद ही वो बोनस पॉइंट वेरीफाई करवा सकते हो। तो अगर आपने राउंड 1 में नहीं करवाया था और अगर आपको ये वीडियो देख के अगर आज पता चला है और अगर आप बोनस पॉइंट्स क्वालिफाई कर रहे हो तो राउंड 2 की जो डेट्स होंगी उसमें जरूर से जाके अपने बोनस पॉइंट्स वेरीफाई करवा लेना। उससे आप देखोगे आपकी रैंक कितनी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। बाकी अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है, वैसे मोस्टली बच्चों को पता होगा कि ट्रिपल आईटी डी रैंक मेरी क्या है, तो आप जैक दिल्ली की वेबसाइट पे जा सकते हो। वहां पे दिया हुआ ट्रिपल आईटी डी मेरिट लिस्ट 2020, वहां पे आपका एप्लीकेशन नंबर है और राइट में है आपकी रैंक। तो आप वहां से अपनी देख सकते हो कि आपकी रैंक क्या है। तो अब आते हैं इस पे बोनस पॉइंट्स पे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ओलंपियाड्स, इंडियन नेशनल ओलंपियाड्स इन इन्फॉर्मेटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड बायोलॉजी। इसमें 2 पॉइंट्स हैं इफ द स्टूडेंट इज सिलेक्टेड फॉर द समर ट्रेनिंग कैंप और 1 बोनस पॉइंट है इफ द स्टूडेंट क्वालिफाई टू अपीयर इन द नेशनल लेवल एग्जाम। तो इसमें आप देख सकते हो 2 बोनस पॉइंट्स होंगे तो आपको उस हिसाब से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, एक होगा तो कम मिलेगा। ऐसी और भी है एनटीएससी, केवीपीवाई, स्पोर्ट्स का भी है। अगर आप नेशनल स्कूल गेम्स में अंडर 19 में या अंडर 17 कैटेगरी में अगर आप नेशनल्स खेल चुके हो, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल में खेल चुके होते हैं, तो आपको 1 बोनस पॉइंट मिलेगा। तो जो स्कूल में आप स्पोर्ट्स में अच्छे थे उसका फायदा आपको यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स हो गया, चेस हो गया, तो ये सब पॉइंट्स मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में,
आप जरूर से इसको देख के प्लीज देख लेना अगर आप उसी में क्वालिफाई होते हो, राइट। उससे आप देखोगे कि आपकी रैंक कितनी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें 2019 में, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि बोनस पॉइंट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो हम ट्रिपल आईटी के केस में 2019 और 2020 को इतना ज्यादा कंपेयर कर कुछ एस्टिमेट नहीं कर सकते कि अब आने वाले राउंड्स में क्या होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं एनएसयूटी पे। तो एनएसयूटी की हम कंप्यूटर सीओई की बात कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी की दिल्ली रीजन के लिए इस साल आई है कट ऑफ 3000 समथिंग, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। वहीं लास्ट ईयर बात करें तो 2019 में राउंड 1 में कट ऑफ थी 2000 समथिंग और राउंड 2 में कट ऑफ थी 3000 समथिंग। तो इस साल बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है आप लोगों को, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके पास ज्यादा चांसेस हैं इस बार, सीट्स भी ज्यादा बढ़ गई हैं, कट ऑफ में भी रिलैक्सेशन मिल गई है आपको, तो आपके ज्यादा चांसेस हैं इस बार कि आपको किसी ना किसी कॉलेज में अच्छी ब्रांच जो आप चाहते थे वो आपको मिल जाएगी। तो अगर देखें राउंड 1 और राउंड 2 की, तो इसमें थी 3000 समथिंग, फिर राउंड 3 में हमारी हो गई 3900। तो आज हम आप डीटीओ के केस में भी आगे देखेंगे, राउंड 2 और राउंड 3 की कट ऑफ में 2019 में इतना ज्यादा फर्क नहीं था, बट राउंड 1 और राउंड 2 की कट ऑफ में सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें देखने को मिला है। मैं ये आपको कहोगे तो मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे बता देना, वरना कॉलेज प्रवेश वेबसाइट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें आप किसी भी कैटेगरी की, दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली, किसी भी कैटेगरी की, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी आपके पास रिजर्वेशन कोटा है, किसी भी कॉलेज की आप पास्ट ईयर्स की कट ऑफ देख सकते हो अपनी रेफरेंस के लिए, और आप खुद आपको जो ब्रांच चाहिए उसके लिए एक एस्टिमेट फिगर दिमाग में लेके सोच सकते हो कि आने वाले राउंड में मुझे क्या मिल सकता है, क्या मुझे मिलने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मैं सारी ब्रांचेस यहाँ पे कवर नहीं करने वाला हूँ, मैं अभी सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला कि राउंड 1 और राउंड 2 की कट ऑफ में सिग्निफिकेंट डिफरेंस था, तो अगर अभी देखें तो 2020 में जैसे कि सीओई की 3083 है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राउंड 2 में जो अभी 2020 का जो 26 अक्टूबर को कट ऑफ्स आएंगी, उसमें सीओई की एनएसयूटी की कट ऑफ 4000 से 4500 तक जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ऐसे ही आप और स्ट्रीम्स का भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है 2019 की राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और इस ईयर का राउंड 1 ही जो अभी हमारे पास आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं डीटीयू पे। डीटीयू की कंप्यूटर इंजीनियरिंग की इस साल की जनरल की कट ऑफ है 7000, जबकि लास्ट ईयर हमारी थी सिर्फ 5000 समथिंग। तो काफी डिफरेंस आया है। मैं दोबारा स्टेट कर रहा हूँ कि आपके लिए जरूर से बेनिफिट रहा है इस साल कि आपको थोड़ी रिलैक्सेशन मिल गई है। हाँ, वो कोविड का टाइम था, पेपर बहुत लेट हुआ आपको और बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई, बट अब वो टाइम जा चुका है और अब आपकी कट ऑफ में थोड़ा रिलैक्सेशन है, तो आप इस बात पे थोड़ा खुश हो सकते हो, ठीक है। तो राउंड 1 में डीटीयू की थी 5000 समथिंग, राउंड 2 में गई वो 8300 और राउंड 3 में गई 8500। तो जैसे कि एनएसयूटी के केस में था, डीटीयू के केस में भी राउंड 2 और राउंड 3 में इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है कट ऑफ में, बट राउंड 1 और राउंड 2 में था। तो अभी अगर इस साल कंप्यूटर की अगर अभी 7000 आई है फर्स्ट राउंड की, तो सेकंड राउंड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8000 और 8500 के बीच में इसकी कट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जा सकती है। सिमिलरली आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का देख सकते हो, जनरल की इन दिल्ली की कट ऑफ 8600 है इस ईयर, लास्ट ईयर जबकि थी वो 7900 राउंड 1 में, राउंड 2 में वो चली गई थी 9900 विच इज ऑलमोस्ट 10,000। तो ऐसे ही आप इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर अभी 8600 है तो 10,000 के प्लस जाने के चांसेस हैं राउंड 2 में 2020 में। अगेन दिस इज जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, नथिंग इज रॉक सॉलिड। मुझे नहीं पता कि कट ऑफ सब राउंड 2 में क्या आने वाली है, बट जस्ट एक रफ एस्टिमेट मैं लगा रहा हूँ। ऐसे ही आप सिमिलरली मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बाकी ब्रांचेस के लिए भी देख सकते हो।
अब बात करते हैं कुछ फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस की, कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स की, और सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि क्या मुझे अपनी सीट किसी भी राउंड में फ्रीज करनी है या नहीं। तो द आंसर इज नो। अब इसके दो केसेस होंगे। आपकी जो टॉप रेफरेंस नंबर 1 थी उस कॉलेज में आपको वो ब्रांच मिल गई है, तो अब आपको फ्रीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप फ्रीज करते हो तो वो सीट आपकी हो जाएगी, अगर आप वो सीट फ्रीज नहीं करते हो तो भी वो आपकी है, आपसे अब वो सीट कोई ले नहीं सकता है। तो इट डजेंट मैटर फॉर यू इन दिस केस कि आप सीट फ्रीज करो या ना करो। अब बात करते हैं दूसरे केस की। आपको अपनी प्रेफरेंस नंबर 1 जो आपको इंस्टीट्यूट और ब्रांच चाहिए थी वो नहीं मिली, आपको नीचे की मिली है। तो अगर तो आप 100% सेटिस्फाइड हो और अगर आप नहीं चाहते हो कि आने वाले राउंड्स में अगर आपको अपनी ऊपर की प्रेफरेंस अगर आप उसकी कट ऑफ मीट कर जाते हो तो आपको उसमें शिफ्ट नहीं होना, आपको इसी ब्रांच में रहना है, यू आर 100% सेटिस्फाइड एंड कंटेंट विद इट, तो आप अपनी सीट फ्रीज कर सकते हो। अगर आपने इस मोमेंट पे अपनी सीट फ्रीज नहीं करी तो फिर होगा क्या कि अगर आपको नेक्स्ट राउंड में अगर कोई ऊपर की ब्रांच मिल गई तो आप ऑटोमेटिकली उसमें ट्रांसफर हो जाओगे। तो सिर्फ और सिर्फ यही केस है जिसमें आपको अपनी सीट फ्रीज करनी है। बट अगर आप चाहते हो कि अगर आपका ऊपर फर्दर राउंड्स में आपका प्रमोशन हो जाए तो आपको अपनी सीट फ्रीज नहीं करनी चाहिए। लेट अस गो विद द फ्लो। ठीक है, तो ये थी सीट फ्रीजिंग की बात। अब बात करते हैं कि अगर सब्सिक्वेंट राउंड में राउंड 2 या राउंड 3 में या राउंड 4 में कभी भी अगर आपका अपग्रेडेशन हो जाता है ऊपर वाली आपकी प्रेफरेंस में, तो आपको क्या जो 1,03,000 रुपीज फीस है वो दोबारा पे करनी पड़ेगी। तो द आंसर इज नो। अगर आपको फर्स्ट राउंड में आपकी किसी कॉलेज में आपको कोई ब्रांच मिल गई है और अगर आपने वहां पे एक बार फीस पे कर दी, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लिए और आपके पास अगर लेटर आ गया, तो नेक्स्ट राउंड में अगर आप ऊपर एलिजिबल होते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसफर कर देंगे, आपको दोबारा फीस पे नहीं करनी। बट 1 टाइम पेमेंट है ये। अगर आपको राउंड 1 में नहीं मिला, राउंड 2 में मिल गया, तो राउंड 2 में आपको एक बार पे करनी पड़ेगी। ऐसी फिर फर्दर राउंड 3 और राउंड 4 में अगर इनकेस आपका अपग्रेड होता है तो आपको फीस पे तब नहीं करनी। और अब लास्ट टू लास्ट ईयर ये होता था कि एक ही बार रजिस्ट्रेशन होती थी, आप हर राउंड में अपनी चॉइसेस को ऊपर नीचे नहीं कर सकते थे। बट लास्ट ईयर से होने लग गया कि हर राउंड में आप रजिस्टर भी कर सकते हो काउंसलिंग प्रोसीजर में बैठने के लिए, और अपने चॉइसेस भी ऊपर नीचे कर सकते हो इन केस अगर आपका माइंड चेंज होता है तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, अगर आप चाहते हो कि आपको कोई जैक दिल्ली में से कोई इसी कॉलेज में जाना है, तो अभी रजिस्ट्रेशन की डेट्स आएंगी। जो जैक दिल्ली का काउंसलिंग का शेड्यूल है उन डेट्स पे बहुत ध्यान रखना, कोई भी डेट्स बाय चांस किसी भी हालत में मिस मत कर देना। आप उसमें रजिस्टर करना, जो भी आपको स्टेप्स बताए गए हैं सारे कंप्लीटली ढंग से फॉलो करना। ऐसे वैसे मुझे पता है कि सब बच्चे बहुत ज्यादा अटेंटिव रह के डेट्स का ध्यान रखते हैं, बट स्टिल जस्ट टू रिमाइंड यू वंस अगेन, कोई भी डेट भूल मत जाना। जो आपका काउंसलिंग शेड्यूल है डेट्स अपनी सारी नोट करके रखना। ठीक है, सो दिस वॉज टूडेज वीडियो। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक छोड़ देना, नीचे कमेंट कर देना और वीडियो सजेशन दे देना कि आप क्या चाहते हो कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाई जाए। ऑल्सो अगर जो शुरुआत में मैंने स्केट करी थी आपको अच्छी लगी हो तो उसके लिए तो लाइक छोड़ना बनता है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स ताकि सबका बेनिफिट हो सके। कुछ अगर इस वीडियो से सीखे हो तो दूसरों के साथ भी शेयर कर दो प्लीज। और इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वहां पे भी फॉलो कर दो। मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।